Welcome to Safer Base School, Mansarovar, Palampur. Standard 4 EVS. Today we are going to learn chapter 12, Changing Times. My name is Nilabai. This is an old story. I was a young child at that time. My father used to work as a land laborer in the field. Now I am spending retired life. I would like to share my experience of those days with you. तो जो नीलाबाई करके था उनकी एक ओल्ड स्टोरी है. जो यंग थे उनके जमाने में तो माय फादर यूज्ड टू वर्क एज ए लैंड लेबर, वो खेती में काम करते थे. नाउ आई एम स्पेंडिंग रिटायर लाइफ वो स्पेंड करते हैं. उनका जो एक्सपीरियंस है उनके दिनों का वो इधर शेयर करना चाहते हैं. अ बिग मूव दैट वाज अबाउट 70 years ago. आई रिमेम्बर द टाइम व्हेन आई वाज 10 years old. ये जो कहानी है वो 70 मतलब 70 साल पहले की है. जो टाइम था उस टाइम पे वो 10 साल के थे. दैट टाइम वी लिव इन टंडो विलेज ऑफ अलियर, नाउ इन पाकिस्तान. जो अभी पाकिस्तान में है, जो 1947 के पहला एक इंडिया था, उसमें नहीं था ये पार्टीशन. तो तब का ये विलेज था अलियर. एट दैट टाइम वी सफर्ड ए लॉट. देयर वाज लॉट ऑफ हसल बसल. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग. वन डे फादर टोल्ड अस दैट वी हैड टू लीव आवर विलेज एंड मूव टू अनदर प्लेस. तो मुझे ये इस टाइम पे नहीं मालूम था कि ये क्या हो रहा है. जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हो कि क्यों जा रहे हैं, मतलब शहर से दूसरे शहर में क्यों हम लीव करें, अपना गांव क्यों छोड़ के जा रहे हैं. तो उसके फादर बोल रहे थे हमको जाना पड़ेगा. आगे आई वॉज सेट टू लीव माई विलेज एंड माई हाउस. दैट वॉज वेयर आई हैड ऑल माई फ्रेंड्स. मुझे मेरा गांव छोड़ के और घर छोड़ के जाना पसंद नहीं था, क्योंकि मेरे वहां पे दोस्त भी थे. और वी ऑल मूव विद फैमिली मेंबर्स इन बलोक कार्ट, जो आपने पिक्चर में देखा. दैट टू स्नेच एट द बॉर्डर. वो बॉर्डर के पास में था. लास्टली वी रीच नियर धोलावीरा एट कच्छ. धोलावीरा जो जगह थी गांव का नाम कच्छ में, वो वहां पे उसके पास पहुंचे. मैनी पीपल फ्रॉम अवर एरिया ऑल्सो मूव. हमारे एरिया में दूसरे लोग भी वहां पे मूव करने लगे. पीपल वेर सेइंग दैट अवर कंट्री वाज बीइंग डिवाइडेड इनटू टू, इंडिया एंड पाकिस्तान. जो हमारी कंट्री थी वो डिवाइड हो गए दो हिस्सों में. डिवाइडेड इनटू टू, इंडिया और पाकिस्तान ऐसे नाम हो गए, पहले एक ही थी. फ्रॉम मेनी पीपल फ्रॉम इंडिया वेंट टू पाकिस्तान जस्ट लाइक वी मूव टू इंडिया. हम जैसे पाकिस्तान से इधर इंडिया में आए, तो वैसे भी इंडिया से लोग भी पाकिस्तान में मूव हुए. फॉर सम टाइम वी ऑल स्टेड इन अ कैंप इन बिग टेंट्स that were put up in a huge ground of Dholavira. थोड़े समय के लिए हमें टेंट में काम, मतलब टेंट में रहने लगे. That were put in huge ground of Dholavira. ग्राउंड में हुज टेंट बनाया था, और सारे लोग जो मूव कर रहे थे वो वहां पे उन्होंने टेम्पररी वहां पे रहने लगे. A new home. One day father told us that we had given some land in Kachariya village, Jairam Nagar. He said that we could build our house there. तो हमको हमारे फादर ने बोला कि हमको थोड़ी जमीन दी गई है, जो विलेज कचारिया विलेज था जयनगर में. He said that we could build हमारा हाउस वहां पे बनाएंगे. I was very happy. मैं बहुत खुश था. फादर एंड मदर वर्क हार्ड टू मेक द हाउस. हमारे फादर मदर ने बहुत हार्ड वर्क किया था वो घर को बनाने में. We children also helped. Father dug the soil and we quickly filled the pans and passed on to mother. Sister and mother mixed the husk in it. Father constructed the walls. तो हमारे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की थी वो घर बनाने में. हमने भी उनकी मदद की. जैसे जो सॉइल को खड्डा खोदा, फिर वहां पे पास और मदर, सिस्टर एंड मदर मिक्स हस्क, वो सब चीजें है, भूसा, वो सब चीजें करके हमने एक वॉल बनाई. वी बॉट काउ डग फ्रॉम नियर माई हाउसेस. जो गाय का गोबर बोलते हैं. मदर मिक्स इट विद द मड एंड कोटेड द फ्लोर. तो मदर ने उसमें मिक्स किया, मड को कीचड़ से मिक्स किया और फ्लोर को वहां पे लगवाया. शी यूज्ड टू से कोटिंग फ्लोर बाय दिस मिक्सचर वुड कीप द इंसेक्ट्स अवे. इसको कोटिंग फ्लोर बोलते हैं, जिससे इंसेक्ट्स वहां पे आते नहीं है. नाउ इट वाज द टर्न फॉर द रूफ टू बी मेड. फादर मेड अ फ्रेम बाय. अब रूफ की बारी थी, जो फादर मेड अ बाय. आगे ज्वाइनिंग द ब्रांचेस ऑफ नीम ट्रीज एंड बाम्बूस. तो नीम ट्रीज और बाम्बू के ब्रांचेस को उन्होंने ज्वाइन किया. जो बाम्बूस होता है, जो घास होता है वहां वो उससे. वी पुट ओल्ड गर्निंग बैग्स ऑन डेट एंड कवर विद मड. तो ओल्ड गर्निंग बैग जो होती है उससे उन्होंने कवर किया मड से. मोस्ट ऑफ द हाउसेस अराउंड आवर हाउस वेर मेड लाइक अवर्स. इट वॉज जस्ट लाइक अवर ओल्ड हाउस. आई लाइक इट द मोस्ट. जो हमारे हाउसेस थे, पुराने हाउस उसी तरह के बने हुए थे, तो जो मुझे अच्छा लगा. फाइंड आउट एंड राइट. Talk to any of the elderly person of village, visit them, her and find out where he, she or was 8 or 9 years old. What were
His her experiences and write them. ये आप अपने जो ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर होते हैं उनको पूछ के, जब वो 10 साल के थे उनका एक्सपीरियंस आप इधर पूछ के लिख सकते हो. Where did she or he live? Name that place. मतलब he और she कहाँ पे रहते थे, तो आपको इधर लिख देना है नियर अ विलेज है, ऐसे यू कैन राइट योर आंसर. फ्रॉम व्हाट मटेरियल वाज हर ऑन हिज हाउस मेड. तो मटेरियल जो हाउस में था वो किससे बना था, तो हाउस बना था बाम्बू से, थैच, वुड, स्ट्रो, मड, जो हमने आगे बात की उससे बना होता है. डिड दे हैव अ टॉयलेट इन देयर हाउस, इफ नो वेयर वाज इट. हाँ, टॉयलेट था, तो पहले के जमाने में टॉयलेट थोड़े कम होते थे. यस दे हैड टॉयलेट इन देयर हाउस. हाँ, उनके पास मतलब हाउस में टॉयलेट था और वो यूज करते थे. इन विच पार्ट ऑफ द हाउस फूड वाज कुक्ड. कौन से पार्ट में फूड कुक होता था, तो देयर फूड वाज कुक्ड इन द वरांडा विच वाज सेपरेटेड बाय ए वॉल. वरांडा करके मतलब एक जगह थी घर में, तो वहां पे वो खाना बनाते थे. A lot of mud was used when Nilabai house was made. Why? So because a thick layer of mud protects the house from cold and heat. जो उनकी जो लेयर होती है मड की, तो वो उनको गर्मी और सर्दियों में उससे प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है. आगे चेंजेस इन द हाउस. टाइम पास क्विकली. बहुत टाइम पास हो. वी वर्क हार्ड एंड सेटल. मदर एंड फादर वांटेड मी टू गेट मैरिड नाउ. जैसे जैसे आगे टाइम बनने लगा, हमारे मदर फादर ने बहुत मेहनत की और घर इस तरह बनवाया और मुझे बोला कि तुम शादी कर लो. आई थॉट दैट बिफोर आई गॉट मैरिड वी शुड रिपेयर अवर हाउस एंड बिल्ड वन मोर रूम. तो मेरी जो शादी होने वाली थी इसके पहले मुझे ये था कि जो हाउस है उसको रिपेयर कर दिया जाए और एक और रूम बना दिया जाए. इन दोस डेज पीपल इन सिटीज वेर यूजिंग सीमेंट. उस टाइम पे जो लोग थे वो सीमेंट का यूज करते थे. दे सेड दैट दिस मेड द हाउसेस स्ट्रॉन्गर. सीमेंट अगर हम यूज करते हैं तो उससे हाउस स्ट्रॉन्ग बनता है. वी ऑल्सो थॉट दैट वी वुड यूज सीमेंट. वी यूज आयरन एंड सीमेंट फॉर मेकिंग द रूफ ऑफ द न्यू रूम. तो सीमेंट से अगर बनाएंगे उसमें लोखंड भी आयरन भी होगा, मेकिंग द रूफ उससे बनेगा और न्यू रूम उससे बन जाएगा. इन दोस डेज अनबेक्ड ब्रिक्स, यानी जो कच्चा ब्रिक्स होता है, जो ईंटें होती है, बेला उसको बोलते हैं, वेर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट. वो भी मार्केट में मिलता था, उससे भी हम बना सकते हैं. वी मेड द वॉल्स विद देम. तो वॉल्स हमने उससे बनवाई जो ऐसे पिक्चर में आपको शो हो रही है. द यूज ऑफ ब्रिक्स वॉज बेनिफिशियल. नाउ वी डिड नॉट नीड टू कोट द वॉल. तो हमको कोट करना नहीं पड़ेगा वॉल को. वंस इन अ ईयर वी वुड व्हाइट वॉश द वॉल्स. हम व्हाइट वॉश कर देंगे. वी ऑल्सो बिल्ड ए स्मॉल किचन इन द कोर्टयार्ड. द किचन हैड ए मड चूल्हा एंड प्लेस टू कीप द वेसल्स. मड चूल्हा था किचन के पास में, तो हम वहां पे बर्तन रखते थे. Then I got married and my wife came to our new house. मैंने शादी कर ली और मेरी वाइफ तो ही वो हमारे नए घर में आई. To cook she used to sit on the floor in the kitchen. खाना बनाने के लिए उनको फ्लोर के किचन पे बैठना पड़ता था, जो इस तरह पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है. We all used to sit on mats in the kitchen and eat together. It was a happy time. तो हम साथ में बैठ के किचन में मतलब खाना बनाना, फिर साथ में खाना खाना, तो हमारे लिए वो बहुत खुशी का समय था. Some people used to go to field for toilet in those days. Some people मतलब फील्ड में जाके टॉयलेट करते थे. Some of them house had a separate place for this. कई को घर में वो टॉयलेट अलग से भी बना हुआ था. We also made a small toilet with unpacked bricks behind the house. हमने भी छोटा सा टॉयलेट बनवाया था. अनपैक्ड ब्रिक्स मतलब कच्ची ईंटों से घर के पीछे behind the house. More changes. My 7 sons and a daughter were born in that house. 7 sons born हुए थे और एक डॉटर born हुई थी उस घर में. Time passed. The children completed their studies. चिल्ड्रन ने अपनी पढ़ाई पूरी की. 20 years ago, our daughter Jamie and got married and moved to Rafu village. मतलब 20 साल पहले जो डॉटर उनकी जैमी जो उसने शादी भी कर ली और रफूगढ़ के विलेज था वहां पे मूव हो गई. When my son Lakha got married, लाखा करके उनका लड़का था, वो उसने भी शादी कर ली. We felt that we should get the house ready for the new bride. मतलब जो नई दुल्हन आती है उसके लिए हम सोच रहे थे कि एक नया घर बनवाए अच्छे से. जैसे पिक्चर में शो हो रहा है. By then everyone was used the bagged bricks. मतलब अब जो ईंटें थी वो बैग यानी पक्की ईंटें यूज करने लगे. We also used them for the walls and instead of bamboo and roof tiles where we used iron, grit gravel and cement for a strong रूफ. तो घर को पक्का बनाने के लिए जो पहले यूज करते थे घास फूस, उसकी जगह पक्का जो सीमेंट है, टाइल्स है, वो यूज करने लगे. इन द टॉयलेट वी पुट पाइप्स टू टेक अवे द वेस्ट. तो हमने पाइप भी लगा जो वेस्ट जो होता है टॉयलेट में वो भी उससे पाइप के जरिए बाहर चला जाए.
द किचन वॉज मेड बिगर. नाउ लाखा वाइफ इज यूजिंग मड चूल्हा रेयरली बिकॉज शी इज कुकिंग ऑन गैस स्टोव. तो किचन भी हमने बड़ा बनवा दिया था और लाखा की जो वाइफ थी वो मड चूल्हा कम यूज करती थी और वो अभी जो कुकिंग गैस जैसे समय बढ़ता तो आगे कुकिंग गैस भी आ गया स्टोव, तो उसपे वो खाना बनाती थी. Seeing new things. My grandson is now living separately and built his new house. He has to go for shopping in the city. There the buildings are very huge. Many kind of facility are found there. तो जो बड़े अगर सिटी में आप जाते हो तो आपको नए नए घर देखने मिलेंगे, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स. और फिर शॉपिंग करने भी जाते सिटी में तो उनका लड़का वो करता था, उनके वाइफ के साथ जाता था. देयर बिल्डिंग बहुत बड़ी बड़ी थी, फैसिलिटी बहुत सी थी. इज द सन ऑफ ए न्यू जनरेशन, मतलब जो नई जनरेशन आती है जैसे पीढ़ियां बदलती है तो उस टाइम का लड़का था. ही बिल्ड हाउस विद फैसिलिटी लाइक टॉयलेट्स, किचन एक्सेट्रा विच वी फाइंड डिफिकल्ट टू बिल्ड अप. तो उसने जो नया घर बनवाया तो उसने सारी फैसिलिटी टॉयलेट किचन की वहां पे रख दी थी, तो जिससे मतलब बहुत कठिनाई आती है ये बनाने में. Few years ago, Lakha renovated the toilet and bathroom. He used colored tiles in his bathroom. Imagine spending so much money for a place to have a bath. तो थोड़े साल पहले लाखा ने भी अपना टॉयलेट और बाथरूम रिनोवेट किया, कलर किया, टाइल्स लगवाई और बहुत सारा पैसा खर्च किया हो बाथरूम बनाने में. आई एम नाउ 80 years old. मैं 80 साल का हो गया. इन ऑल दिस years, I have seen so many changes, even in my house. तो जब मेरी उम्र हो गई तब मैंने भी बहुत सारे चेंजेस देखे मेरे घर में. आई डोंट नो वेयर माई ग्रैंड चिल्ड्रन विल वॉन्ट टू लिव एंड हाउ देयर हाउस विल बी. वॉट आर द हाउसेस लाइक इन द अर्लियर टंडू विलेज टुडे एंड ऑल्सो थिंक दैट वेयर वुड माई ओल्ड फ्रेंड्स बी नाउ. मतलब उस जमाने में जो उनके फ्रेंड्स थे, उनके जो ग्रैंडसन वो सब थे तो कहाँ चले गए, मतलब कहाँ पे होंगे. उनके जो फ्रेंड्स थे वो भी कहाँ, उनका घर कहाँ है वो पूछ रहे. विच मटेरियल हैव यू यूज्ड इन मेकिंग अवर. और कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है घर बनाने में. तो एक ब्रिक्स होती है, सीमेंट होती है, सैंड, कंक्रीट, वुड एंड आयरन रोड्स, ये सब यूज होता है. फाइंड आउट द मटेरियल्स फ्रॉम विच योर फ्रेंड्स हाउस इज मेड. इज देयर एनी डिफरेंसेस, राइट अबाउट इट. नहीं, तो इसी तरह यही सब सारी चीज यूज होती है. जैसे हमने बात की, व्हाट काइंड ऑफ हाउस डू यू लाइक थिंक नीलाबाई ग्रैंड चिल्ड्रन विल लिव इन. So they will live in the skyscrapers made with iron and cement. Skyscraper मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है जो आयरन और सीमेंट से बनी होती है, एकदम पक्की बिल्डिंग होती है. Where would you like to live when you grow up? What kind of house would you like? किस टाइप का आपको मतलब हाउस पसंद है. तो I would like to live in a metropolitan city. बड़ी बड़ी सिटी में मुझे रहना पसंद है. I would like to live in a bungalow. बड़े बड़े बंगलो में रहना पसंद है. You have written about the materials that your grandparents' house was made of. Has some of those materials been used in your house? Name them. So no, those materials have not been seen used in my house except the wooden doors and windows. तो उस टाइम पे जो मटेरियल था वो ज्यादा दिखने नहीं मिलता है आज के जमाने में. खाली सिर्फ वुडन जो होती है, लकड़े का जो डोर्स एंड विंडो होती है वही देखने मिलती है. People are given names according to the work they do. For example, a person who works with the wood is called a carpenter. तो सबके अलग अलग जैसे जो काम करते हैं उनके नाम रखे गए उनके वर्क के हिसाब से. जो कारपेंटर का काम करता है मतलब वुड का जो करता है उसको बोलते हैं कारपेंटर. इन योर प्लेस व्हाट डू यू कॉल ए पर्सन हु वर्क्स विद वुड. हाँ, तो हम यही नाम बोलेंगे, हम यही नाम से उनको बुलाते हैं. नाउ लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द टेबल. यह पिक्चर में देख रहे हो कि जो हाउस बन रहा है उसके लिए जो सब वर्कर्स काम कर रहे हैं उसके बारे में है. What kind of work is being done by different people here? Which tools are people use in the picture right in the given table? तो जो टेबल में लिखना है क्या क्या यूज करते हैं वर्क. तो इसमें है मिक्सिंग ऑफ सीमेंट, मिक्स करते हैं. फिर टूल्स में होता है हैमर, स्पेड, आयरन, पांच, पाइप, कटर, प्लेयर्स, वायर, स्क्रू ड्राइवर यूज होता है. और जो पर्सन काम करते हैं उसको मैसन बोलते हैं. कड़िया, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, फिटिंग ऑफ पाइप होता है, इलेक्ट्रिशियन होता है, फिटिंग. तो सारे लोग ये काम करते हैं तब ये पूरा घर बनता है. इन सबकी जरूरत पड़ती है. डू यू नो पीपल हु डू दिस टाइप ऑफ वर्क, विजिट देम एंड गेट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर वर्क, डिस्कस इट विद योर फ्रेंड्स. तो आप ये पूछ सकते हो जहां भी ये काम चलता हो ये सब चीजें तो आपको देखने में आएगी. व्हाट इज बीइंग बिल्ड. तो हाउस बीइंग देयर, तो हाउस वहां पे होता है, वहां पे घर बन रहा है.
हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग देयर, कितने को लोग काम कर रहे हैं, तो सब अलग अलग होता है, बड़ा हो तो ज्यादा होता है, तो अबाउट 10 to 12 पीपल, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं वर्किंग देयर। व्हाट काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग, व्हाट काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग, तो जो काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स वेर सुपरवाइजिंग द वर्क, मेसन्स वेर pouring the movement on goods, and some people were carrying the materials from one place to another. How many men and women are there, कितने लोग मैन और वुमन वहां पे है, तो 6 to 7 मैन और 4 to 5 वुमन वर्किंग देयर। अभी जैसे पिक्चर में, पर उससे भी ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसा काम वैसे वहां पे वर्कर्स होते हैं। व्हाट आर द मटेरियल्स बीइंग यूज्ड फॉर मेकिंग द बिल्डिंग, कौन कौन सा टाइप का मटेरियल होता है वो यूज होता है, तो सम ऑफ देम लिव इन द टेंट्स नियर द कंस्ट्रक्शन प्लेस वेयर सम कम फ्रॉम देयर रेसिडेंसीज। और एक क्वेश्चन है कि हाउ मच मनी पीपल गेट डेली, मतलब कितना मिलता है, तो सबका अलग अलग होता है, मिनिमम 300, 500, 1000 तक भी जाता है, जैसा काम वैसा उनको पैसे मिलते हैं। ट्राई एंड गेस हाउ मेनी ट्रक्स ऑफ ब्रिक्स एंड बैग्स ऑफ सीमेंट विल यूज फॉर मेकिंग द बिल्डिंग, कितने ट्रक्स यूज होते हैं, तो जितना भी काम होता है अबाउट 100 बैग्स ऑफ सीमेंट एंड ऑल्सो 10 ट्रक्स ऑफ ब्रिक्स विल बी यूज फॉर मेकिंग हाउस, कम से कम इतना लगता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। How do the material reach the building site, by truck, handcart and any other vehicle reach them, तो कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है, तो ऑल मटेरियल्स रीच द बिल्डिंग साइट बाय ट्रक्स एक्सेट्रा, अलग अलग जो व्हीकल होते हैं उसमें ये सब चीजें आती है। ओके, फाइंड आउट द प्राइस ऑफ, मतलब आपको प्राइस लिखनी है, क्या क्या प्राइस वहां पे होती है, तो 1 बैग ऑफ सीमेंट की क्या होती है, तो 1 बैग ऑफ सीमेंट जो लिखेंगे ₹225 करके होती है, चेंजेस भी हो सकता है, 1 ब्रिक की होती है ₹4, 1 ट्रक ट्रैक्टर ऑफ सैंड, 1 ट्रक ऑफ जो सैंड होती है वो 5000 भी जाती है, उससे ज्यादा, तो ये पैसे जो होते हैं चेंजेस होते रहते हैं। आस्क ए फ्यू अदर क्वेश्चन एंड राइट देयर आंसर, यू कैन राइट योर ओन आंसर। Over the 80 years, different material were used in different times in Nilambhai house. List this in the correct order. तो जो उनका जो टाइम था 80 years का, उसके में सब कुछ बदला हुए, चेंजेस हुए नीलाभाई हाउस में, तो लिख सकते हो। तो जैसे फर्स्ट में लिखोगे तो हाउस में तो मड, बैम्बू, स्ट्रो, रोप्स, वो सब चीजें यूज होती थी। सेकंड में लिखोगे तो वुड आया, फिर नट आया, बोल्ट्स आया, आयरन रोड्स आया, वो होगा। फिर थर्ड ये दिख रहा है हाउस, उसमें सीमेंट, सैंड, आयरन रोड्स, वुड, वो सब यूज होता है। और 4 में सीमेंट, प्लास्टिक पाइप्स, मार्बल, आयरन रोड्स, वो सब चीजें यूज होती है। तो ये सब चीजें हैं जो हम जब घर बनाते हैं तो ये सारी चीज होती है। तो आप जब ये घर बनता है तो आपको भी मालूम, आपके घर में भी सब चीजें जब होते हैं, सब वर्कर्स वगैरह काम करते हैं। तो डिवाइड द चिल्ड्रन इन द क्लास, ये आपको एक्टिविटी कर सकते हो। फॉर यू कैन यूज मड, वुड, पेपर, पीसेस ऑफ क्लॉथ, वो सब आप घर पे बना सकते हो। प्लेस ऑल द हाउसेस सो एज टू कंस्ट्रक्ट ए नेबरहुड कॉलोनी, तो ये सब आप घर पे एक्टिविटी कर सकते हो। तो हमारे इधर ये पार्ट 1 इधर एक्सप्लेनेशन खत्म हुआ। यू कैन सी पार्ट 2 वर्कशीट। ओके।